निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत वही करेगी जो इलेक्शन कमीशन कहेगा। इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर की तारीख देगा तो भी तैयारी मुकम्मल करेंगे। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। नवाज शरीफ की वापसी का सवाल हमसे नहीं, अदालत से करें। नवाज शरीफ अदालती फैसले के बाद बैरून मुल्क गए। कानून जो कहेगा निगरान हुकूमत उस पर अमल करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में झुरलू इलेक्शन से मैंडेट पर डाका डाला गया। नया मॉडल लाकर कौम के अंदर जहर घोला गया। मुल्क को तकसीम करने के लिए बदतरीन साजिशें की गईं। हमने 16 माह में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। रियासत तबाह हो जाती तो सियासत कहाँ होती। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पर पहुँचना होगा। तरक्की का सफ़र जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से शुरू होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो रह गए। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, जेल इसलिए काट रहा हूं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह अहमद कुरैशी सुरखरू होंगे। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन बेमानी होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने महंगाई को ख़त्म किया। नवाज शरीफ गया तो आटा, घी, चीनी सब आवाम की पहुंच से निकल गए। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क चलेगा, आवाम का घर चलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी तरक्की होगी। पूरी कौम नवाज शरीफ ही मुत्तहिद कर सकता है। आवाम सियासी इस्तेहकाम के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम नवाज से नून लीग के बल्दियाती नुमाइंदगान की मुलाकात। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों से मिलकर काम करना चाहते हैं। जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात करने का हक़ है। ऐसे इंतख़ाबात यकीनी बनाएंगे जिसके नताइज सब कबूल करें। चेयरमैन पीटीआई को निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अदालतें करेंगी। मुल्की इदारे अपनी असल हुदूद में आ रहे हैं। तवक्को है कि दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से प्रोफेशनल टैक्स का नफाज गैर आइनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ौज को कंटोनमेंट की जगह ख़ास मकसद के लिए दी गई। शॉपिंग मॉल क्यों बन रहे हैं, कमर्शियल सरगर्मियाँ कहाँ ख़त्म होती हैं पता नहीं, टैंक कहाँ खड़ा हुआ इसका भी कुछ पता नहीं चलता। अदालत का वसूल करदा प्रोफेशनल टैक्स वसूल करने का हुक्म। गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजमान हलाक, असलहा मोबाइल फोन बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजम शहरी को लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गए। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वाले खबरदार, 200 के बजाय 2000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने चालानिंग ऐप को नए जुर्मानों के साथ अपडेट कर दिया। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर भी 2000 रुपये देना होंगे। रॉन्ग पार्किंग और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर भी 2000 रुपये जुर्माना होगा। सियालकोट वाक़े के बाद दहशतगर्दों को पकड़ लिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि सियालकोट में फायरिंग का वाक़या दहशतगर्द हमले की कोशिश थी। मनसूबाबंदी बैरून मुल्क तैयार हुई। लाहौर, कसूर, सियालकोट से गिरफ्तारियां की गईं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले चूहे तैयार रहे। दहशतगर्दों को पूरी दुनिया में बेनकाब करने जा रहे हैं। साबित करेंगे कि साजिशों के पीछे बैरूनी हाथ है। गवर्नर स्टेट बैंक का मुल्क में महंगाई कम होने का दावा। जमील अहमद ने कहा कि महंगाई 38% की सतह से कम होकर 31% पर आ गई। महंगाई में मज़ीद कमी मुतवक्के। IMF से स्टैंड बाई मुआहिदा मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होगा। गवर्नर स्टेट बैंक से मराकश में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की मुलाकात। मुल्क में महंगाई की शरह 38% से बढ़ गई। टमाटर, अदरक, आलू समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। अंडे, नमक, चाय की पत्ती, बीफ भी महंगे। LPG, बिजली, एनर्जी सेवर की कीमत भी बढ़ गई। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में कमी, 17 की कीमत मुस्तहकम। लाहौर की ज़िले
इंतजामिया का PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट का मुतबादिल जगह के लिए नई दरख्वास्त देने का हुक्म। DC लाहौर ने कहा कि 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस राहिल कामरान ने कहा फिर किसी सियासी जमात को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। नून लीग की नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, कामोंकी में वर्कर्स कन्वेंशन। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त जमा करा दी। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का तारीख इस्तकबाल करेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले नवाज शरीफ की वापसी से नाउमीदी और मायूसी का खात्मा होगा। फारूक हबीब की अहलिया ने शौहर की बाजियाबी के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। फारूक हबीब की जबरी गुमशुदगी का फौरी नोटिस लेने और जल्द अज जल्द बाजियाबी यकीनी बनाने की इस्तदा। कहा कि खदशा है शौहर को सियासी वाबस्तगी तब्दील करने पर मजबूर करने के लिए टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। मजहब के नाम पर किसी भी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। ननकाना साहब मजहबी सयाहत के हवाले से अहम शहर है, सिखों के लिए टूरिज्म का प्लान ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का गुरुद्वारा जन्मस्थान का दौरा। डॉक्टर परवेज लाही का डियाला जेल में सहूलियात की कमी का शिकवा। कहा कि जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई है, जेल वाले किसी अदालत का हुक्म नहीं मानते, ज़ाती मॉलिश की सहूलत नहीं दी जा रही, सेल के सामने वाली दीवार को ताहाल नहीं हटाया गया, अखबार टेलीविज़न की सहूलत तक नहीं। जज साहब ने डियाला जेल में चेयरमैन PTI के सेल का दौरा किया, मेरे सेल का दौरा नहीं किया। परवेज लाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अदालत में पेश। केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। सेक्रेटरी जनरल OIC के खुसूसी एलची का वफ़द के हमरा LOC का दौरा। सऊदी अरब, सूडान समेत दूसरे मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदगान शामिल। वफ़द की भारत तिजारियत से मुतासरा अफराद से मुलाकात। वफ़द की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कश्मीर कॉज के लिए OIC की हिमायत का यकीन। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदगान से भी वफ़द की मुलाकात। मुज़फ़्फ़राबाद में जम्मू कश्मीर की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची उठ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को भी अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची पर कब्जा करके नहीं, साथ लेकर चलें। मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा कि पीपल्स पार्टी ने लोगों को पानी का एक कतरा तक नहीं दिया, हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। ये शहरी कोटे को भी खा जाते हैं। आइंदा इंतखाबात में सिंध से जुल्म का खात्मा करेंगे। थानों में तैनात पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर नहीं होते। निगरान वज़ीर आला सिंध का इज़हार बरहमी। कहा कि थानों का दौरा किया, हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे थाने किसी भी इमरजेंसी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार नहीं। SHO की अगवा-गर्दी थानों की कमज़ोर हालत बता रही है। डाकू पुलिस एहलकारों को ले जाएं तो बाकी क्या बचा। मकबूल बाखिर का मुखबी SHO की फौरी बाजियाबी का हुक्म। कराची समेत सिंध भर में असलहे के नए लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर को ताहुक्म सानी असलहा लाइसेंस जारी न करने की हिदायत। 3 माह तक पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध में 3 माह के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रज़ाकाराना वापसी के लिए 17 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन के बाद अफगानियों समेत इन तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या फिर मुतालिका दस्तावेज़ात नहीं होंगे। इमाम काबा की रोते हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के खुतबे में मस्जिद अक्सा की हिफाजत की भी दुआ। इमाम काबा का फ़लस्तीनी अवाम की मुसीबतों और मुश्किलात का जिक्र। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। अब तक 27,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज, 13,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 17 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए गए। लाहौर में इस मौके के तदारुक के लिए ज़िले इंतजामिया का साइकिलिंग को फ़रोग़ देने का फैसला। जेल रोड, कैनाल रोड, गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड पर
साइकिलिंग ट्रैक लूप बनाया जाएगा। हर इतवार को शहर में साइकिलिंग मीटअप और इवेंट होगा। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि रेस्टोरेंट से राबता करके साइकिल्स पर आने वाले कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर कराएंगे। लाहौर में स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। स्मॉग और सर्दी के बायस औकात कार तब्दील। इतलाक 16 अक्टूबर से होगा। लड़कियों के स्कूल सुबह 8:15 बजे खुलेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर बिल्ली चूहे का खेल। डिपार्चर लॉन्च में बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया। मुसाफिर ने वीडियो बनाई। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर इंतजामिया पर तनकीद। सिविल एविएशन हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। और खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा तारीख़ी पेशावर अजायब घर मुगलिया, बुद्धमत और हिंदू अदवार के नवादरात 4 गैलरियों में तकसीम। अजायब घर अब रात के औकात में भी सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करेगा।